हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करेंगे जिन्हें आप दिसंबर जनवरी में भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें आप दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी में भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा जो गुलाब का पौधा है उसका इस टाइम पर ग्रोइंग पीरियड है, और अगर उसकी कटिंग आप दिसंबर जनवरी में भी लगाते हैं तो बहुत आसानी से चल जाती है। कोई भी ऐसी कटिंग ले लीजिए जो पेंसिल जितनी मोटी हो और उसे लगा दीजिए, वो बहुत आसानी से चल जाएगी। हमारा जो दूसरा पौधा है वो डहेलिया का पौधा है, और डहेलिया भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसको आप इस समय अगर कटिंग से लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से चल जाता है। वैसे इस पौधे को हम बल्ब से भी ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों में इस समय पर इसकी कटिंग लगाएंगे तो 10 से 15 दिन में ये कटिंग बहुत ईजिली चल जाती है। हमारा जो तीसरा पौधा है वो भी बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये है पंसुतिया का पौधा, और ये पंसुतिया का पौधा सर्दियों में ही फ्लावरिंग करता है। इसकी जो पत्तियों का कलर है वो सर्दियों में ही निकल कर आता है। वैसे ये पूरे साल बना रहता है आपके गार्डन में अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। गर्मियों में इसकी थोड़ी ज़्यादा देखभाल करनी होती है। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से इस समय पर लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये कटिंग चल जाती है, क्योंकि जिन पौधों का इस टाइम पर ग्रोइंग पीरियड होता है उनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आप ले लीजिए 4 से 5 इंच की कटिंग और लगा दीजिए। हमारा जो अगला प्लांट है ये है बोगनवेला का, और ये प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसकी कटिंग आप किसी भी समय लगाएं बहुत ही आसानी के साथ चल जाती है। कटिंग लगाने का तरीका वही है, पेंसिल जितनी मोटी कटिंग को लगाइए, और कटिंग लगाने के बाद इसे छाया वाली जगह पे ही रखना है, धूप में किसी कटिंग को नहीं रखते हैं। तो देखिए कैसे फूला हुआ है बोगनवेला। हमारा जो अगला पौधा है वो है कनेर का पौधा, और कनेर का पौधा भी एक परमानेंट प्लांट है और इसका फूल भी बहुत खूबसूरत होता है, डबल पेटल है। इसकी कटिंग अगर आप इस समय पर लगाएंगे तो बहुत आसानी से चल जाएगी। हमारा जो अगला पौधा है वो है, देखिए, गेंदा का पौधा इस समय बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। हमारा जो अगला पौधा है वो है नाग चंपा का। नाग चंपा या चंपा के पौधे की कटिंग को भी अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो वो बहुत ही आसानी के साथ चल जाती है। इसकी कटिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा लेना चाहिए। अगला पौधा जो है वो है यूफोर्बिया मिली का, और इसको भी आप इस समय कटिंग से लगाएं बहुत ईजिली चल जाता है। ये प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट है। हमारा जो अगला पौधा है वो है एग्जोरा का, और ये एक परमानेंट प्लांट है और इसमें भी लगभग साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। हमने इस पौधे को कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, और देखिए इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। हमारा जो अगला पौधा है वो है कोलियस का, और ये खूबसूरत पत्ती वाला पौधा जो है इस समय पर अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे 3 से 4 इंच की कटिंग को ले लीजिए और लगा दीजिए बालू में। देखिए कितनी जल्दी इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ये पौधा हर समय लग जाता है, किसी भी मौसम में आप इसको लगा लीजिए। हमारा जो अगला पौधा है वो है क्लंचो का पौधा। ये भी एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग है वो सर्दियों के मौसम में ही होती है। तो इस पौधे की कटिंग को भी आप इस समय पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हमारा जो अगला पौधा है ये है ड्रेसिना का पौधा, और इस पौधे की कटिंग को भी आप इस समय पर बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। हमने इसमें एक कट करके लगाया था, देखिए वो पौधा भी अच्छे से चल गया है। तो इसकी कटिंग को भी आप इस समय पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हमारा जो अगला पौधा है वो है कैनेंडुला का पौधा, और ये भी सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। इसकी भी 2 से 3 इंच की कटिंग आप ले लीजिए और लगा दीजिए बालू या मिट्टी में। बहुत ही जल्दी इससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। जितने भी सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं लगभग उन सभी प्लांट्स की कटिंग आप इस समय पर लगा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा पिटूनिया का है, और पिटूनिया का पौधा भी सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। इसकी कटिंग को भी आप इस समय पर आसानी से लगा सकते हैं। 2 से 3 इंच की कटिंग को ले लीजिए और लगा दीजिए। 10-15 दिनों में एक नया पौधा तैयार हो जाएगा।
हमारा जो अगला पौधा है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय पर ग्रो कर सकते हैं। बस बालू में इसकी एक पत्ती को दबा दीजिए और महीने भर बाद आप देखेंगे उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। हमारा जो अगला प्लांट है वो है ड्रेसीना का, और इस पौधे को भी इस समय आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। हमने आपके साथ जो भी प्लांट शेयर किए हैं उन सभी की कटिंग को हमने लगाया हुआ है और बहुत ही आसानी से चल जाती है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।